हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सैलरी प्रोसेसिंग से है। अगर आप सैलरी को प्रोसेस करते हैं तो आपको पता है कि जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उसी डेट में हम लोग जितने भी तरह का जो सैलरी के अंडर में काम होता है, जैसे कि आपका पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है, टीडीएस है और भी आपके कुछ अदर्स जो कि एम्प्लॉई के सैलरी से डिडक्शन किया जाता है वो हो सकते हैं। तो उसका पेमेंट हम लोग उस ईयर में कर तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है कि अगर मार्च की सैलरी है तो मार्च की सैलरी ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी में नेक्स्ट ईयर में अगर दिया जाता है, यानी कि अप्रैल के महीने में अगर उसका पेमेंट होता है तो इन सब की लायबिलिटी हमें पकड़नी होती है। तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से करेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड टैली प्राइम में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे सैलरी प्रोसेसिंग का एक शीट बना के रखा है, जहाँ पे कि मैंने केवल 5 ही एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। अब सपोज आपका कुछ इस तरह का भी आपका सैलरी शीट हो सकता है, राइट। तो हमारा फोकस किस पे है कि इसके अगेंस्ट में जो भी हम लोग मार्च क्लोजिंग में एडजस्टमेंट एंट्री लेंगे, जिसका कि पेमेंट हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, स्पेशली आपका पीएफ एंड ईएसआई। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि इसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ड्यू एंट्री दिखानी है। तो मैं यहाँ पर टैली को ओपन कर लेता हूँ और आपको ऑफ कोर्स मार्च क्लोजिंग में इसका एंट्री लेना है। तो 31 मार्च आपको यहाँ पर से डेट को चेंज कर लेना है। अगेन हमें चले आना है आपके जर्नल में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो मेरा स्टाफ है, इस सब का लेजर आपने ऑफ कोर्स बना के रखा होगा। आप इसे सैलरी पेबल के ग्रुप में आप इसे डाल सकते हैं, जबकि प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो आपका करंट लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग अपने सैलरी को डेबिट करेंगे, तो अल्ट सी प्रेस करके आपको सबसे पहले आपको एक मास्टर को तो क्रिएट कर लेना ही है, जिसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको सैलरी एक्सपेंस को आपको डेबिट कर देना है और आपको पता है कि कौन सा अब आपको सैलरी यहाँ पर से कॉपी करना है। जैसे कि एक होता है ग्रॉस, लेकिन आपको पता है कि जो पूरे महीने की पगार जो मिलने वाली होती है उसे हम लोग ग्रॉस कहते हैं, लेकिन पगार क्या होता है कि डिडक्शन के बाद मिलता है ना, यानी कि एब्सेंटी होने के बाद। तो हमें पकड़ना है अर्न ग्रॉस। तो यहाँ पर ये वाला हम लोग शीट से कॉपी करेंगे, अर्न ग्रॉस। वैसे मैंने सैलरी प्रोसेस के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा कि किस तरीके से एक्सेल में आपको सैलरी को प्रोसेस करना है, ठीक है। आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो अर्न ग्रॉस यहाँ पर हम लोग इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर से उसे पेस्ट कर देंगे। अब जो पहला जो हमारा है यहाँ पर, जैसे कि सलमान है और सलमान की जो ग्रॉस सैलरी जो आ रही है वो 1,10,000 रुपया है। तो यहाँ पर से हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब जब आप लोग जब इसका मास्टर जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका नाम टाइप कर देना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सैलरी पेबल को मैंने यहाँ पर ग्रुप में डाला है, जिसका कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से आप इसके मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आप एक्सेल पे बना रहे हैं तो कॉपी पेस्ट का ही सहारा लें। इससे क्या होगा, आपका डेटा मिसमैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर से हम लोग इसे कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। चलिए, इसी तरीके से जो दूसरा है हमारा वो शाहरुख है, तो हम लोग शाहरुख को ले लेंगे और वो यहाँ से कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेंगे। अगेन हम लोग आएंगे, यहाँ पर ऋतिक है तो यहाँ पर हम लोग ऋतिक को ले लेंगे, इसकी सैलरी यहाँ पर से कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। अगेन नीचे आएंगे, यहाँ पर शाहनवाज है तो यहाँ पर हम लोग शाहनवाज को ले लेंगे, देन कॉपी प्लस पेस्ट। अब लास्ट हमारा है अक्षय, है ना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा अक्षय। तो अक्षय को यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे और वहां जाके उसके सैलरी में जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि अभी हमने सिर्फ सैलरी को ड्यू दिखाया है, ये ड्यू की एंट्री हम लोगों ने ले ली है और हम पर लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। तो नरेशन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, ठीक है।
अब इसका अगर आपको इफेक्ट देखना है तो वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आइएगा और यहीं पर आपको दिख जाएगा सैलरी पेबल 2,17,000 रुपया, है ना, जो कि समथिंग फिगर है। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए जो कि हमारा जो सैलरी शीट है वो भी यहाँ पर इतना ही शो कर रहा है। अब बात आती है डिडक्शन की। तो पीएफ का डिडक्शन ऑफ कोर्स ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, तो उसके सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका जिसका डिडक्शन है हम लोग उसका डिडक्शन की एंट्री ले लेंगे, है ना। लेकिन मार्च क्लोजिंग में ही आपको ले लेना है, भले इसका पेमेंट आपका नेक्स्ट ईयर में हो। तो अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे और जर्नल में ही रहेंगे। आप जिसका जिसका डिडक्शन है आपको उसे डेबिट कर देना है। जैसे कि हमारा पहला ही जो डिडक्शन है वो ऋतिक का है, राइट, 929 रुपया है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऋतिक को हम लोग डेबिट करेंगे, 929 रुपये ले लेंगे। अगेन यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे तो यहाँ पर बी है हमारा, तो और यहाँ पे 852 है तो शाहनवाज है, तो यहाँ पर हम लोग शाहनवाज को ले लेंगे। आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर इसे डेबिट करेंगे। लास्ट कौन है यहाँ पे, हमारा अक्षय। अब यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं एम्प्लॉय पीएफ। आप चाहें तो पूरा टैप भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, बट ये कुछ जरूरी नहीं है ना। अब इसका ग्रुप चाहे तो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे ले सकते हैं, या नहीं तो सीधा करंट लायबिलिटी, राइट। चलिए अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 3941 और यहाँ पर भी 3941, ये आपको इस तरीके से मैचिंग भी कर लेना है सेव करने से पहले। अब यहाँ पर नरेशन आप जरूर डालें, पीएफ डिडक्टेड, ये नरेशन में आपको जरूर पुटअप करना है। अब यहाँ पे पीएफ का मामला तो हो चुका है। अब देखिए ईएसआई का मामला, एंड ईएसआई में हमारा सेम यहाँ पे स्टाफ है, राइट। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो क्यों नहीं उसी वॉचर को हम लोग डुप्लीकेट बना लें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ओपन किया ऋतिक, यहाँ पर ये देखो इसका जो एम्प्लॉय है ना पीएफ का, यही वाला एंट्री है ना, हम लोग इसे ही डुप्लीकेट बना लेंगे तो हमारा टाइम का बचत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको Alt प्लस से 2 को प्रेस करना है, ये डुप्लीकेट के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, Alt 2 को प्रेस करें। चलिए डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पे तो सब कुछ आपका डेट वगैरह सेम रहेगा, नाम भी सेम है, बस फिगर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 93 है तो यहाँ पर 93 ले लेंगे। यहाँ पर शाहनवाज में कितना है, तो यहाँ पे 82 है तो 82 को कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड देन अक्षय 210 रुपया है ना। अब बात रही ये है ईएसआई, है ना, ये इसके लिए हमें एक मास्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। ईएसआई है तो एम्प्लॉय, यहाँ पर हम इस तरीके से मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन। आप चाहे तो पूरा भी आप मास्टर का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे भी हम लोग कहाँ रखेंगे, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये हम पर लायबिलिटी है। क्योंकि हम जब किसी का पैसा जब डिडक्ट करते हैं ना, हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए हमें अपने लायबिलिटी को खड़ा करना होगा। चलिए अब यहाँ पे पीएफ की जगह पर आपको क्या लिख देना है, सिर्फ ईएसआई, है ना, ईएसआई डिडक्टेड, ये भी हमारा काम हो गया। इसी तरीके से आप लोग प्रोफेशनल टैक्स का भी एंट्री आपको ले लेना है, और देन टीडीएस का भी एंट्री आपको ले लेना है। जहां जहां जिसका भी डिडक्शन है बस आपको डेबिट करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे तेजी से कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल्ट सी को आपको प्रेस कर देना है, यहाँ पर लिख देना है आपको पीटी, या फिर आप पूरा नाम टाइप चाहे तो कर सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स। इसका भी आपको जो ग्रुप रखना है करंट लायबिलिटी ही रखना है, देन सेव नरेशन को आपको भी डाल देना है। चलिए इसी तरीके से आपको टीडीएस का भी एंट्री ले लेना है। इंटर को प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं टीडीएस ऑन सैलरी ग्रुप करंट लायबिलिटी, देन सेव। यहाँ पे देखिए 37,000 आएगा, नरेशन आपको पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर देखें सारा डिडक्शन की एंट्री आ चुका है। अब अगर हम देखें जो कि नेट पेबल हमारे शीट के हिसाब से जो निकल रहा है वो इतना फिगर निकल रहा है, राइट। अब हमें वहां जाके देखना है कि क्या हमारे बैलेंस शीट में जो कि हम पर जो सैलरी के अगेंस्ट पर लायबिलिटी बन रही है वो उतना है या फिर नहीं है। तो ये है हमारा सैलरी पेबल, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितना निकल रहा है, 1,75,481। अब यहाँ पर जब हम लगाते हैं 1,75,481, इसका माने शीट के हिसाब से हमारा जो लायबिलिटी है वो बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर अब क्या है ना कि हमारा एक पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना, एम्प्लॉय का पीएफ है, ईएसआई है, ये दो चीज में
हमें और भी मालिक का जो कंट्रीब्यूशन होता है यानी कि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी ऐड करके लायबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है। प्रोफेशनल टैक्स आपका वैसे ही रहेगा, टीडीएस ऑन सैलरी ये भी आपका वैसे ही रहेगा। इसमें हमें कुछ भी अलग से एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीएफ एंड ईएसआई का मामला है, तो इसे हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, चलिए हम लोग इसके लिए चलते हैं। अगेन हम लोग आ जाते हैं जर्नल वॉचर में, आते हैं यहाँ पे शीट में। अब आपका मेन शीट तो यही है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग पुटअप कर लेते हैं, जहां पर हमें जरूरत है, हमें यहाँ पर पीएफ एंड ईएसआई का कैलकुलेशन करना है। तो मैं अर्न बेसिक और अर्न ग्रॉस के यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू सब टोटल। ठीक है, ये हमने ले लिया, हमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पर 9 ले लूंगा, यहाँ पे दे दूंगा कॉमा, राइट। अब यहाँ पर मैं इसे पूरा सम कर दूंगा, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। चलिए ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। अब यही हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करके ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक फिल्टर कमांड को अप्लाई करना है, तो इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो भी ये फिल्टर आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिल्टर को अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिसका जिसका पीएफ का डिडक्शन हुआ है, हमें सिर्फ उसी को यहाँ पर से पकड़ना है। तो यहाँ पे हम ये जो 0 है और ये +19 है, क्योंकि जिसका पीएफ का डिडक्शन है उसी पे चेक मार्क रहेगा, है ना। चलिए ये देखिए, अब बाकी सारा का सारा क्या हो गया ना, वो आपका हाइड हो गया। हमें जो मेन जो डेटा चाहिए था वो अर्न ग्रॉस का और अर्न बेसिक का, जो कि यहाँ पे हमें टोटल में मिल चुका है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर तो हमें तो पता है कि 3941 है ही इसका पीएफ का। अगेन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर एम्प्लॉई का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पुटअप कर दिया एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 12%। चलिए ये हमारा हो गया। और आपको पता है कि जितना एम्प्लॉई का डिडक्शन होता है, मालिक का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है, जबकि उसका 12% का 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपका 8.33% अलग हो जाता है और 3.67% अलग हो जाता है। बट उतना हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर हम अकाउंटिंग इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, कंपनी का भी सेम रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर मैनुअल ही मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब उसके बाद क्या है ना कि आपका जो चालान का जो पेमेंट होता होगा उसकी कॉपी तो आपके पास होगी ना। तो उसमें आपको एक बार ये देख लेना है कि जब लास्ट मंथ का जो पीएफ का चालान का जो पेमेंट हुआ था उसमें एडमिन चार्जेस आपका कितना था। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि आपका 400 रुपये ही होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग ईएसआई का भी यहीं पे कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू ये जो अर्न ग्रॉस है यही है ना, ये वाला फिगर है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 0.75%, ठीक है। फिगर तो वही आ रहा है, चलो ठीक है। और याद रखिएगा जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये 3.25%। रेट कुछ भी आपका अलग हो सकता है, ये आने वाले कल में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ, ये 3.25%, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें और भी कोई अदर से कोई चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। चलिए अब बस हमें इसकी लायबिलिटी को पकड़नी है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। जिस चीज को हमने क्रेडिट किया था अब हम उसे डेबिट कर देंगे। जैसे कि एम्प्लॉय का पीएफ था, राइट, कितना था 3941, वैसे भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो 3941 हम लोग इसे डेबिट करेंगे। अगेन यहाँ पे डेबिट करेंगे, ऑल्ट सी को प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको कंपनी का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको क्रिएट करना है। तो एम्प्लॉयर पीएफ, बस मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा, कंपनी के लिए क्या है ये एक्सपेंस है, और इसे जीएसटी से कोई माने मतलब नहीं है। तो वही 3941, राइट। अगेन डेबिट होगा, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर एक और आपको लेजर बनाना पड़ेगा, एडमिन चार्जेस, राइट। इसका ग्रुप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आपका होगा और इसे जीएसटी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कितना फिगर है भाई, तो 400 है, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक मास्टर क्रिएट करेंगे, पीएफ पेबल, ठीक है, पीएफ पेबल। अब इसका ग्रुप कर देंगे हम लोग करंट लायबिलिटी, ये देखिए, ठीक है। ये हम पर लायबिलिटी खड़ी हो गई 8282, देखिए मैच कर रहा। इसी तरीके से हम लोग ईएसआई का भी यहाँ पे लेंगे। तो ईएसआई जो एम्प्लॉई का था यहाँ पे देखिए 385 है, चलो हाँ ठीक है।
अगेन आपका डेबिट होगा, Alt C को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग के एक मास्टर को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयर ESI। इसका ग्रुप क्या रखेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए इसको GST से कोई माने मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कितना फिगर है? 1669। चलिए कॉपी पेस्ट, हमेशा कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो गलती कम होगी। Alt C को प्रेस करने के बाद ESI पेएबल, ठीक है, और इसका ग्रुप क्या रखना है? करंट लायबिलिटी। इसे GST से कोई मतलब नहीं है, तो 2054 रुपया आता है। चलिए अब यहाँ पर नरेशन ठीक उसी तरीके से आपको पुटअप कर देना है। अब देखें, जब इसका बैलेंस शीट में जब इफेक्ट हम लोग देखते हैं तो फाइनली जो भी लायबिलिटी हमें खड़ी करनी थी वो सारा खड़ा हो चुका है। जैसे कि हम लोग पहले आते हैं सैलरी पेबल में, हाँ ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगेन हम लोग आते हैं एसआई पेबल में, ये देखिए जब इसका चालान बना के क्या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, तो जब इसका पेमेंट होगा अप्रैल के मंथ में तो इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन ये तो इस ईयर में तो रहेगा ना, 23-24 में, राइट। तो पीएफ पेबल भी यहाँ पर ठीक शो कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स एंड टीडीएस ऑन सैलरी। तो इस तरीके से अगर आप सैलरी को प्रोसेस करते हैं तो मार्च क्लोजिंग में आपको ये लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा, और इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो लाभान्वित साबित हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।